ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर, बिहार में नीट पेपर लीक मामला, पेपर लीक की सीबीआई जांच कराने की मांग अब की जा रही है। नीट परीक्षा मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होगी। आपको बता दें कि एनटीए की ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई होनी है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट से देश भर के बता दें आपको कि मांग की है एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट से देश भर के हाई कोर्ट में नीट परीक्षा 2024 के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को ट्रांसफर कर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक का ये मामला है। इस मामले को लेकर के कई याचिकाएं जो है वो दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में। पेपर लीक की अब सीबीआई जांच कराने की मांग की जा रही है। नीट परीक्षा मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये सुनवाई बहुत अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काउंसलिंग रोकने से मना कर दिया गया है। एनटीए की ट्रांसफर पिटीशन पर भी आज सुनवाई की जाएगी और एनटीए से जवाब भी मांगे गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, देखिए नीट पेपर लीक मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? जी बिल्कुल, देखिए नीट के परीक्षा को रद्द करने के लिए और पेपर लीक हुआ है, इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने से संबंधित एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसकी सुनवाई की तारीख 8 जुलाई की गई है, लेकिन आज एक और महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई है, जिसमें एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उनकी तरफ से दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिनमें उनकी तरफ से ये मांग की गई है कि जो नीट को लेकर देश भर में तमाम याचिकाएं हाई कोर्ट्स में दाखिल की गई हैं, उन तमाम याचिकाओं को एक साथ सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए और ताकि सुप्रीम कोर्ट एक साथ सभी याचिकाओं पर सुनवाई करे। दरअसल नीट को लेकर कई राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट्स में याचिकाएं दाखिल हैं, जिसको लेकर नीट को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए तमाम याचिकाओं को एक साथ क्लब करके सुप्रीम कोर्ट में ही नीट की याचिका की सुनवाई की मांग की गई है। तो एनटीए भी अब सुप्रीम कोर्ट आ गया है और साथ ही साथ तमाम याचिकाकर्ताओं के द्वारा तमाम याचिकाकर्ता भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। तो आज की सुनवाई बेहद अहम होगी कि एनटीए की मांग पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है और क्या तमाम सुशील, बिल्कुल। और देखिए इस मामले को लेकर के एनटीए की तरफ से कहा गया है कि जिनको ग्रेस मार्क मिला था, लगभग 1500 से ज्यादा बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला था, वो ग्रेस मार्क्स अब हटा दिए गए हैं। तो उनके लिए अब नोटिफिकेशन कब जारी होंगी? उनको एक बार फिर से परीक्षा देनी होगी नीट की? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से कल एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी गई थी और उनकी तरफ से कहा गया था कि ग्रेस मार्क देने में दिक्कतें हुई हैं, जिसकी वजह से जो 1563 छात्र हैं उनको दोबारा परीक्षा देनी होगी और उनकी ग्रेस मार्क को रद्द कर दिया जाएगा। 23 जून की तारीख मुकर्रर की गई है एग्जाम की, तो ये माना जा सकता है कि 20 तारीख को नोटिफिकेशन एनटीए के द्वारा जारी किया जाएगा, जिसके बाद तमाम सेंटर्स पर इसकी जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ इस पूरे मामले में 30 जून से पहले जो परीक्षा होगी 23 जून को, उसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर तमाम छात्रों में भी अभी संशय बना है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ग्रेस मार्क को हटा भी दिया जाता है तो तमाम ऐसे छात्र हैं जिनके अंक पर इस पूरे मामले में और पूरी काउंसलिंग पर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लिहाजा एनटीए की ये पूरी परीक्षा कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। अब ये देखना होगा कि एनटीए कैसे। सुशील, देखिए एक और बात है कि एक तरफ पेपर लीक की बात सामने आ रही है और इस परीक्षा को ही रद्द करने की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ जो है जिनको ग्रेस मार्क्स मिला उनको एक बार फिर से नीट परीक्षा देने की बात कर रहे हैं। तो जो दोबारा परीक्षा देंगे, अगर ये परीक्षा पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाता है तो उनकी फिर दोबारा कहें कि दोबारा मेहनत होगी, फिर वो रद्द कर दिया जाएगा परीक्षा। जी बिल्कुल, देखिए आप सही कह रही हैं कि अगर पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाती है, जिसकी फिलहाल अभी संभावना बहुत कम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एनटीए की तरफ से ये कहा गया है और कल खुद धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि पेपर लीक के सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन अगर भविष्य में ऐसा मिलता है और बार बार तमाम याचिकाकर्ताओं के द्वारा यही जिक्र किया जा रहा है कि बिहार में जो एफआईआर दर्ज किया गया है नीट के मामले में, उसमें पूरी संभावना है कि पेपर लीक हुआ है, जो एफआईआर में बातें कही गई हैं। अगर पेपर लीक होता है
तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट भविष्य में नीट की परीक्षा को रद्द करता है। और जैसा आप कह भी रही हैं कि अगर इस पूरे पेपर को रद्द किया जाता है तो निश्चित रूप से तमाम छात्रों की जो मानसिक स्थिति है उस पर एक बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि ठीक है सुशील, आप नजर बनाए रखिएगा। आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, एक बड़ी खबर है बिहार में नीट लीक मामला। बिहार में अब इस मामले को लेकर आपको बता दें कि ईओयू जांच कर रही है। ईओयू ने कई अहम तथ्यों की मांग एनटीए से की थी। 3 बार नोटिस भी एनटीए को जारी किया गया और जानकारी मांगी गई। आपको बता दें कि बुधवार की रात एनटीए ने एक ईमेल भी भेजा। ईमेल के जरिए ईओयू को जानकारी भी दी गई, लेकिन आधा अधूरा जवाब जो है वो दिया गया है एनटीए की तरफ से। और ऐसे में अब ईओयू का कहना है कि पूरे जो तथ्य है, पूरे तथ्यों की जानकारी एनटीए की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। मूलभूत प्रश्नों के उत्तर ईओयू को नहीं मिले हैं। अब तक कुछ ही लोगों के, जो कुछ ही बच्चे हैं, उनके रोल नंबर और उनके बारे में जानकारी जो है एनटीए की तरफ से दी गई है, लेकिन पूरे जो प्रश्न पूछे गए हैं, मूलभूत प्रश्नों के उत्तर ईओयू को नहीं दिया गया है एनटीए की तरफ से। तो अब इस मामले को लेकर के आपको बता दें कि ईओयू जांच कर रही है। 3 बार नोटिस भी जारी की गई, जानकारी मांगी गई एनटीए से। और आपको बता दें कि हालांकि नीट परीक्षा लीक मामले को लेकर के बता दें आपको, एनटीए ने भी जवाब लोगों से दिए हैं। मीडिया के कई सारे सवालों का जवाब एनटीए ने भी दिया था इससे पहले भी कि ग्रेस मार्किंग हुई है और भी कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको लेकर के कुछ बच्चों के जो नंबर हैं वो बढ़ाए गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर बक्सर से है, जहां पर परीक्षा में खुलेआम चोरी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बता दें आपको कि परीक्षा में खुलेआम नकल की जा रही है। एक वीडियो सामने आई है। दरअसल ये जो वीडियो है बड़ी तेजी से वायरल भी हो रहा है और दावा किया जा रहा है कि ये वायरल वीडियो एमवी कॉलेज का है, जहां पर इन दिनों इग्नू की परीक्षा चल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बच्चे जो है वो नकल करते हुए दिख रहे हैं और बड़े ही आराम से आसपास लोग बैठे हुए हैं। और आप साफ तौर पर देखिए कि बच्चे जो हैं किस तरीके से उनको जो भी चीज़ नकल करने के लिए मिल पा रहा है वो आराम से बुक खोल करके यहाँ पर एग्जाम देते हुए नजर आ रहे हैं। परीक्षा हॉल में किसी तरह की गार्डिंग नहीं की जा रही है, कोई शिक्षक नजर नहीं आ रहे हैं। परीक्षा हॉल में बैठे तकरीबन सारे परीक्षार्थी जो है वो नकल कर पेपर लिखने में व्यस्त हैं। अब बात कर लेते हैं मौसम की, मौसम से जुड़ा अपडेट की। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, बिहार में 16 जून तक मानसून दस्तक देने वाला है। पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में कई दिनों से मानसून का ठहराव है। किशनगंज के रास्ते बिहार में प्रवेश करेगा मानसून। प्री मानसून बारिश भी नहीं हो सकी है। आपको बता दें अब तक जो है वो महज 14.4 मिलीमीटर जो है वो बारिश हुई है, जबकि अब तक आपको बता दें बारिश होनी चाहिए थी। और आपको बता दें कि 66